हेलो मकर राशि, कैसे हैं आप लोग। मकर राशि, अगस्त आपके लिए क्या एनर्जीज दिखा रहा है। पहले हम ज्योतिष के अनुसार जानेंगे, फिर हम टैरो कार्ड्स की मदद से भी जानेंगे क्या मैसेजेस आ रहे हैं। देखो, आपकी जो राशि के स्वामी बनते हैं वो हैं शनिदेव। ठीक है, आप लोगों के लिए शनिदेव सेकंड हाउस में यहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं। अब आपकी हेल्थ की अगर बात कर ली जाए, सबसे पहले तो हेल्थ ऑल ओवर अच्छी दिखाई दे रही है। स्ट्रॉन्ग हेल्थ रहेगी, इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी। ज़्यादा मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज़ नहीं दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ माइनर सा मे बी बैक पेन, बोन पेन रिलेटेड, या हेडेक, काइंड ऑफ ऑन एंड ऑफ कोई भी माइनर हेल्थ इश्यूज़ रह सकते हैं। बिकॉज यहाँ से 8वें भाव के स्वामी सूर्यदेव की दृष्टि पड़ रही है आपके फर्स्ट हाउस में, जिस वजह से प्रभाव रह सकता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, चीज़ें स्टिल आपकी हेल्थ के हिसाब से, एनर्जी के हिसाब से, वाइटैलिटी के हिसाब से बढ़िया रहेगी। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम आगे अगर बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए ऑल ओवर आपकी एजुकेशन कैसी रहेगी। देखो, एजुकेशन के लिए यहाँ पर 5th हाउस माना जाता है। अब यहाँ पर एजुकेशन आप लोगों के लिए थोड़ी सी अपनी तरफ से तो आप बहुत पढ़ाई करोगे, बहुत अच्छे अपने गोल सेट करोगे, लेकिन रिज़ल्ट्स की अगर मैं बात कर लूँ ना, तो रिज़ल्ट्स 16 आई थिंक 25 अगस्त तक ना ऑलमोस्ट रिज़ल्ट्स में थोड़ी थोड़ी कमियां आपको लग सकती हैं। आपकी मेहनत अच्छी, देखो बृहस्पति देव की कृपा बनी रही तो कहीं ना कहीं आपके कोई एडमिशन करने हैं, कोई स्पेशल एग्ज़ाम देना है तो पार लग जाएगा। लेकिन वैसे उसके अलावा अगर मैं कहूँ, ये मैं क्यों कह रही हूँ कि आपके एफ़र्ट्स बढ़िया रहेंगे, आपकी कंसंट्रेशन अच्छी रहेगी, आपकी मेहनत बहुत बढ़िया रहेगी, लेकिन रिजल्ट्स आने में कमी महसूस हो सकती है। वो इसलिए बिकॉज पंचमेश के मालिक शुक्र फिलहाल 8वें भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, जिस वजह से रिजल्ट्स थोड़े स्लो प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये एक एनर्जीज आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है एज़ पर एस्ट्रोलॉजी इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। बाकी उसके अलावा आपका फोकस, आपका इंटरेस्ट, आपकी हार्डवर्क सब कुछ बढ़िया रहेगा। अब आगे अगर हम बात करते हैं आप लोग की लव लाइफ के लिए, लव लाइफ में आपका पैशन एक दूसरे के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, एक दूसरे के साथ में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी, नो डाउट। लेकिन अगेन पंचमेशी माने जाते हैं लव रिलेशनशिप के कारक। अगेन शुक्रदेव बैठे हुए हैं 8वें भाव में, इस वजह से कहीं ना कहीं आपके संबंधों में थोड़ी सी दूरी आ सकती है। अब वो दूरी कैसी होगी, मान लीजिए आप अपनी पढ़ाई या काम में या अपनी एजुकेशन में या जॉब बिजनेस में व्यस्त हो, आपके पार्टनर अलग बिजी हैं, इतना रोमांटिक टाइम शायद ना बिता पाओ, लेकिन मन ही मन में विश्वास और ये भरोसा होगा कि हाँ भाई हम एक दूसरे के लिए सीरियस हैं, कमिटेड है। बट एनी विच वेज हमारे दिन काफ़ी ऑक्यूपाइड चल रहे हैं, तो हम ज़्यादा कम्युनिकेशन है, ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे, कम बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई अगर इशू हो रहा है तो ज़्यादा मनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, एक दूसरे को ऑक्यूपाइड चल रहे हैं। तो ये थोड़ी सी वाइब्रेशंस रहेगी अगस्त के महीने में। उसी के साथ साथ आगे मैं अगर बात करें तो आपकी मैरिड लाइफ के लिए यहाँ पर जब एनर्जीज बनी हुई है ना, 16 अगस्त तक ऑन एंड ऑफ इश्यूज़ रहेंगे आपकी मैरिड लाइफ में, बिकॉज यहाँ पर सूर्यदेव आकर विराजमान है। अब सेपरेशन होना, थोड़ी दूरी बनाए रखना या थोड़े दिन बात ना करना, ये सब एनर्जीज रहेंगी। 16 अगस्त के बाद में रिलेशनशिप में भी हार्मनी, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। उससे पहले ये हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे चिड़चिड़ कर रहे हैं, आप उनसे कर रहे हो, ये सारी वाइब्रेशंस रहेंगी। ठीक है, अब आगे अगर मैं बात करूँ तो आपके भाग्य के लिए और धन लाभ वगैरह कैसा रहेगा। देखो, भाग्य ऑल ओवर जो आपका अगस्त के महीने में अगर मैं देखूं तो देखिए 22, ठीक है, 22 अगस्त के बाद में चीज़ें ज़्यादा फेवरेबल। अब तब तक ऑल ओवर न्यूट्रल ही रहने वाला है करियर। देखो, यहाँ पर ना आप लोगों के लिए एक एडवाइस दूंगी मकर राशि, दैट इज़ करियर में आपकी मेहनत, आप जो अपनी तरफ से अचीव करना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो मेहनत करते रहो। अगस्त के महीने में बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स की ना चिंता मत रखना मन में, क्योंकि रिज़ल्ट्स में भी स्लो मिलेंगे, या शायद जो रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं ना वो आपको एहसास ही नहीं दे पाएंगे कि अच्छा ऐसे रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। मतलब आपको वो रिकग्नाइज़ नहीं हो पाएगा, आपको यही लगेगा कि नहीं यार मेरे काम नहीं बन रहे, काम नहीं हो रहे, ऐसी फीलिंग रहेगी। ठीक है, तो ये एनर्जीज अब तक मुझे आप लोग के लिए दिखाई दे रही है। वैसे उसके अलावा आप लोगों के लिए जितने भी लोग कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ एक तरीके की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लाभ देखना चाहते हैं, गेंस देखना चाहते हैं, वो धीरे धीरे आपको समझ लीजिए 20-22 अगस्त के बाद में मिलेगा। बट 20-22 अगस्त से पहले पहले एक आपकी न्यूट्रल रूटीन वर्क लाइफ चलती हुई दिख रही है। ठीक है, तो चाहे वो व्यापार है, बिजनेस है, जॉब है, स्लो या न्यूट्रल तौर पर चलने वाला है अगस्त 20-22 तक। ठीक है, तो ये ज्योतिष के अनुसार एक एनर्जी पैटर्न दिखाई दे रहा है। अब हम टैरो के नज़रिए से देखते हैं कि हमें और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए।
ओके, सो नाइट ऑफ वाटर, लव रोमांस के हिसाब से अच्छा माना जाएगा। रिलेशनशिप्स में भी स्टेबिलिटी एंड लव रोमांटिक लाइफ में अच्छी एनर्जीज देखी जा रही हैं। टैरो कार्ड्स के हिसाब से भी है कि एक कमिटेड लव एंगल दिखाई ज़रूर दे रहा है यहाँ पे। नाउ विद दैट कुछ न्यू आइडियाज़ आपको आते हुए दिख रहे हैं इस टाइम पर, एंड वो अच्छे ही माने जाएंगे। जो भी न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं उसके आप प्लान बनाइए, एनर्जीज पॉजिटिव रखिए, कृपा दृष्टि दया दृष्टि बनी हुई दिखती है। ठीक है, आगे आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं द 7 ऑफ अर्थ। ठीक है, ये क्या बताते हैं, देखो, सीड्स वेल प्लांटेड, अ टेम्पररी पॉज इन एक्शन, अननेसेसरी वरी। ये कार्ड्स आपको समझाने आए हैं कि आपके करियर लाइफ में आपको जो भी न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, आप कुछ बड़ा करना चाहते हो लाइफ में, लेकिन अगस्त के महीने में आपको ये फीलिंग आ सकती है यार थोड़ा सा करियर ना मेरा ओके ओके चल रहा है, स्लो चल रहा है, जितनी मेहनत की है, जैसा प्लान किया था ना उतने रिजल्ट्स नहीं आ रहे। सो यहाँ पर कार्ड्स आपको समझाने हैं कि दैट्स ओके, नो नीड टू वरी, ये अननेसेसरी है, वे कुछ समय का ये पॉज है आपकी लाइफ में। थोड़े समय के लिए चीज़ें स्लो चल रही है बट आगे जाके सॉर्ट आउट हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी, बेटर हो जाएंगी। सो नो नीड टू वरी। ओके, ये एक आइडियाज़ का कार्ड है, पॉजिटिविटी का कार्ड है, एक अच्छी ऊर्जा का कार्ड है। सो डेफिनेटली करियर में दिखाई दे रहा है कि आने वाला समय अच्छा है और आप जो अपनी तरफ से कर रहे हो वो भी सही कर रहे हो। फल प्राप्ति में थोड़ी सी देरी हो सकती है लेकिन चिंता की उसमें बात नहीं है, आने वाले समय में मिलेगा। तो इसीलिए काज करें ना, अननेसेसरी वरी, बेवजह की चिंता आप कर रहे हो मत करो, आगे सब सही है। ये अगेन आपके ऑल ओवर मन के सुकून के कार्ड्स हैं, मन की एनर्जीज़ आपके लिए, इमोशनल स्टेबिलिटी कैसी रहेगी, क्रिएटिविटी कैसी रहेगी, तो ऑल ओवर बढ़िया है। सो इन शॉर्ट एज़ पर ज्योतिष और टैरो के नज़रिए से अगर मैं देखती हूँ तो सपोर्ट बनी हुई दिख रही है आपके लिए। सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क के रिजल्ट्स में कमियाँ मुझे दिख रही हैं। ठीक है, एंड उसके अलावा आप अपनी तरफ से काम भी करोगे, एनर्जीज़ भी अच्छी रहेंगी, ठीक ठाक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, सो ऑल ओवर मैसेजेस आए, आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच मकर राशि, थैंक यू।